अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनिश्री श्रेष्ठ महाराज जी की जय। आइए द्वितीय अध्याय अपना प्रारंभ है। प्रथम अध्याय का भी आप रिवीजन करते रहिए, तो हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद हम उसका एग्जाम, जो बचे हुए सूत्रों का परीक्षा अपन 15 अगस्त के बाद ले लेंगे, उसकी भी आप तैयारी करते रहिएगा। द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र की हमने चर्चा की थी। 5 प्रकार के जीव के भाव होते हैं: औदैक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और पारिणामिक। ये 5 प्रकार के भाव जीव के होते हैं। जीव के स्वतत्व हैं, ये जीव के ही होते हैं, अन्य कहीं नहीं पाए जाते हैं। इतनी चर्चा हमारी हुई थी। फिर कल द्वितीय सूत्र की चर्चा हमने की थी, तो पहले उन दोनों सूत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, अर्थात जो 5 भावों के नाम बताए हैं उसी क्रम से, उनके क्रम से जो भाव होते हैं वो यहाँ पर कल हमने जाने थे। द्वि अर्थात 2, नव अर्थात 9, अष्टादश 8 + 10 = 18, एक विंशति अर्थात 20 और उसमें एक जोड़ने पर 21, एक विंशति। फिर त्रि अर्थात 3। ये यथाक्रमम जानना चाहिए, ये कल हमने जाना था। औपशमिक भाव के 2 भेद, फिर 9 भेद छायिक भाव के, फिर मिश्र अर्थात छायोपशमिक के 18 भेद, फिर औदैक के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेद। इस प्रकार कुल 57 भेद हमारे लिए कल हमने जाने थे। आज अगले सूत्र से उनकी चर्चा हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। 53 भाव, 57 तो आश्रय होते हैं, 53 भाव आश्रय के प्रत्यय 57 होते हैं। 53 भाव, तो 53 भाव किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या इसका विषय है, 2 भेद कौन से हैं। सबसे पहले औपशमिक भाव। तो औपशमिक भाव के 2 भेद कौन से हैं, उसके लिए आचार्य भगवान ने सूत्र दे रहे हैं। ये 3 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के सूत्रों में हमारे लिए इनकी सबकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो अगले सूत्र का उच्चारण करते हैं। सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे, चारित्रे प्रथमा का द्विवचन है, इसलिए सम्यक्त्व और चारित्र्य दोनों को गर्भित किया है। और पहले ही आचार्य बता चुके हैं, तो ये सूत्र है, तो हमको क्रम से लेना है। तो 2, सबसे पहले 2 आया, तो 2 किसका भेद था, तो उसके पिछले में चलते हैं औपशमिक का। औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं, वह होते हैं सम्यक्त और चारित्र, अर्थात औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। ये 2 भेदों की चर्चा यहाँ पर हमको करना है ना। तो सबसे पहले होता है औपशमिक सम्यक। ये सम्यक दर्शन का नाम आप सबने सुना ही होगा, इसकी महिमा भी सुनी होगी कि सबसे महान सम्यक दर्शन है वह भी उपशम सम्यक दर्शन। जब तक उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है।
संसार का अंत होना प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए उपशम सम्यक दर्शन को समझना बहुत जरूरी। उपशम क्या होता है यह तो हम पिछली बार अभी समझ कर आए हैं, फिर और भी देखेंगे। पर उपशम सम्यक और उपशम चारित्र, औपशमिक, क्योंकि औपशमिक भाव का भेद है इसलिए औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। तो उपशम शब्द सामान्य से तो हमारे लिए परिलक्षित होता है कि उपशम होने से, कर्म प्रकृतियों का उपशम होने से जो सम्यक दर्शन होता है या सम्यक्त होता है उसे औपशमिक सम्यक्त कहते हैं, है ना। तो कैसे होता है सम्यक दर्शन, सबकी बड़ी जिज्ञासा रहती है, हमको सम्यक दर्शन कैसे होगा, किस प्रकार होगा, क्या प्रोसीजर है उसका। तो शार्ट में हम उस प्रोसीजर को भी यहाँ पर समझते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। 24 ठाणा की क्लास में भी हमने लब्धियों की चर्चा की थी, है ना। तो औपशमिक सम्यक किसे कहते हैं पहले तो यह जान ले। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक तो होता है। तो यह औपशमिक सम्यक की परिभाषा हुई, है ना। 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसे औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। किसको होती है, तो जो इन 5 लब्धियों को प्राप्त करता है। 5 लब्धियां कौन सी, आप चाहे तो लिख लें, कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोग नए आए होंगे। तो 5 लब्धियां होती हैं। पहली क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम, है ना। क्षयोपशम एक भाव वाला है, नहीं लेना, यहाँ से क्षयोपशम लब्धि। दूसरी विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, देशना, चौथी प्रायोग्य लब्धि और अंतिम 5वीं है करण लब्धि। याद है ना आपको, तो 5 लब्धि भूल गए। ये 5 लब्धि जब तक नहीं होती है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, जीव मिथ्यात्व में ही रहता है ना। और इसका डिटेल में जानने के लिए हमको लब्धि सार आदि ग्रंथ या कर्णानुयोग के ग्रंथों का अध्ययन करना होता है, आगम सिद्धांत का अध्ययन करना होता है। फिर भी आपकी भाव भासना के लिए आपको सामान्य से उसका ज्ञान हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक बार बताते हैं ताकि आप उसको समझ लें। तो पहले नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, है ना। अब इन 5 को समझे उसके पहले एक चीज और जान लें कि उपशम 2 प्रकार का होता है, करणोपशम, अकर्णोपशम। करणोपशम, अकर्णोपशम, उपशम उपशम की बात चल रही है अपनी, है ना। उपशम औपशमिक की बात चल रही है, तो कर्णोपशम और अकर्णोपशम। तो जो ये 5 लब्धि के करण लब्धि पूर्वक जो उपशम होता है उसे कर्णोपशम कहते हैं। करण परिणामों के द्वारा जो कर्मों का उपशम किया जाता है उसे कर्णोपशम कहते हैं, और मोक्ष मार्ग के लिए यही सार्थक है, अन्य कोई उपशम सार्थक नहीं है, इसलिए इसको कर्णोपशम कहा। और शेष अन्य अकर्णोपशम, इसको प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम भी कहा जा सकता है ना। तो कर्णोपशम में 3 करण होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 3 करण पाए जाते हैं। वो चर्चा आगे हम करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि 10 प्रकार के करण होते हैं, ये हमने पिछली बार भी जाना था। बंध, उदय, सत्व, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्त, निकाचित आदि 10 प्रकार का करण होता है। मतलब 10 प्रकार के परिणाम, करण अर्थात परिणाम, और जीव के परिणाम से कर्मों में 10 प्रकार की क्रियाएं, पर भाव 5 प्रकार के ही होते हैं, सब इसी में गर्भित हो जाता है उन क्रियाओं के अंतर्गत। तो 10 करण होते हैं। थोड़े से कठिन पर सुनने पर
हाँ, जो भी बोल रहे हैं अपना म्यूट कर लीजिए। कर्णोपशम दो प्रकार का, कर्णोपशम और अकर्णोपशम, अर्थात प्रशस्त करण अप्रशस्त करण, दो प्रकार का करण होता है ना। तो उपशम के ये दो भेद हमारे लिए हो गए। फिर दो चीज हमने समझी थी, एक उपशम करण और एक उपशांत करण। तो 10 करण में जो उपशांत करण होता है वो तो सब कर्मों का होता है, किंतु मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सिर्फ उपशम की बात है। तो वह सिर्फ हमने पहले ही जाना था कि सिर्फ मोहिनी कर्म का उपशम होता है, अन्य कर्मों का उपशम नहीं होता है। तो यह भेद यहाँ पर जानना चाहिए। और उपशांत करण में उदीर्णा नहीं होती है, उपशम करण में भी उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा को रोक देना ही उपशम है एक तरह से, या फिर अंतःकरण करना, अंतरकरण करना, वह उपशम है। तो कर्म बंध के समय जब कर्म बंध होता है तो कोई परमाणु उपशांत रूप हो जाते हैं, कोई निधत्ति हो जाते हैं, कोई निकाचित रूप में हो जाते हैं, है ना। तो जो उपशांत रूप हो जाते हैं उनकी तो सिर्फ उदीर्णा होती है। जब जीव कर्म बंद करता है अपने राग द्वेष परिणामों से, तो जब कर्म परमाणु बंधते हैं तो वह भी अलग अलग रूप से बन जाते हैं। जैसे कुछ तो उपशांत रूप में उपशांत करण रूप बनते हैं, अर्थात उनकी सिर्फ उदीर्णा होगी, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि नहीं होगा। कुछ निधत्ति बंद होंगे तो उसमें सिर्फ उदीर्णा और संक्रमण नहीं होगा, उसमें सिर्फ उपशांत होंगे, उदीर्णा और संक्रमण नहीं होगा। और कोई निकाचित होंगे, निकाचित कर्म तो जैसे बंधे हैं वैसे ही फल देने वाले हैं, उसमें उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण कुछ भी नहीं होगा। अपकर्षण क्या, तो कर्मों के स्थिति और अनुभाग को बढ़ा देना। जब हम शुभ परिणाम करते हैं, अच्छे परिणाम करते हैं, तो जो कर्म हमको फल देने वाला है, जो सत्ता में है, वह कर्म की स्थिति और अनुभाग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कोई पुण्य कर्म किया और सत्ता में पुण्य कर्म पड़ा हुआ है, तो नवीन पुण्य कर्म का आश्रय होगा और पुराने पुण्य कर्म की स्थिति और अनुभाग की वृद्धि हो जाएगी, है ना, उसका वजन बढ़ जाएगा, है ना। तो यह हो गया उत्कर्षण। उसी प्रकार से अपकर्षण, पाप कर्मों की हानि होना अपकर्षण कहलाता है। पुण्य कर्मों की वृद्धि होना, पाप कर्मों की भी वृद्धि होती है, वह भी उत्कर्षण है। पाप और पुण्य दोनों में हानि और वृद्धि को उत्कर्षण अपकर्षण कहते हैं। और पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से पाप की हानि को ही हम यहाँ पर समझते हैं, बाकी सामान्य से कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण होता है ना। तो उदीर्णा अर्थात जो कर्म बाद में उदय में आने वाला था उसको पहले उदय में लाकर उसका फल भोग लेना। जैसे हमने उदाहरण समझा था कि आम 8 दिन बाद पकने वाला था, किंतु उस आम को कागज में लपेटकर या अनाज आदि में या टाट आदि में लपेटकर, या आजकल वो कार्बेट पाउडर डालते हैं, उसके माध्यम से, इंजेक्शन आदि के माध्यम से जो आज लोग करते हैं, उसको एक्स्ट्रा हीट दे देना और उसको समय से पहले पका देना। उसी प्रकार से जो कर्म बाद में फल देने वाला है, बाद में पक्व होने वाला है, उसको पहले ही पक्व कर लेना, उसका फल पहले प्राप्त कर लेना, उसको कहते हैं उदीरणा, है ना। फिर दूसरा है संक्रमण। एक कर्म प्रकृति का अपनी दूसरी उत्तर प्रकृति में संक्रमित हो जाना। जैसे कल हमने समझा था कि जो साता वेदनी कर्म है, और जब असाता का उदय है तो साता भी असाता रूप उदय होकर आ जाता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र रूप उदय होकर आ जाती है। जैसे नारकियों की नीच गोत्र होती है, पर अभी किसी जीव ने मनुष्य पर्याय में उच्च गोत्र का बंध किया है, उच्च गोत्र उसकी सत्ता में पड़ी हुई है, और वो जब भी उदय में आएगी और उसने नरक आयु का बंध करके वो नरक में चला गया, अब नरक में जितने समय तक वह रहा, तो जहां जहां उसके जब जब कर्म परमाणु निषेक उदय में आ रहे हैं, तो उसमें जो उच्च गोत्र रूपी परमाणु है वह भी नीच गोत्र रूप उसको फल देकर जाएंगे। मतलब परमुख संक्रमण हो गए, एक का दूसरे रूप संक्रमित हो जाना संक्रमण। उत्कर्षण कर्मों की स्थिति मतलब टाइम पीरियड, और अनुभाग अर्थात उसकी पावर फलदान शक्ति, इसका इंक्रीमेंट हो जाना, बढ़ जाना, उत्कर्षण। उसी प्रकार से घटना अपकर्षण। तो ये करण होते हैं। अभी अपना यह विषय नहीं है, ज्यादा गहरा हो जाएगा तो आपके लिए अरुचि हो जाएगी, इसलिए सामान्य से सिर्फ भाव आपको हो जाए कि कर्मों की क्या प्रोसीजर होती है, वह समझने के लिए सामान्य से आपको हमने यहाँ बताया। तो कर्म बंध के समय कोई परमाणु उपशांत करण रूप बंद होते हैं,
कोई निधत्ति और निधत्ति रूप बंध होते हैं और कोई निकाचित रूप बंध होते हैं। तो जो निधत्ति रूप बंध होता है उसमें उदीर्ण और संक्रमण नहीं होता है, पर अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, उदीर्ण और संक्रमण नहीं होता है। और जो निकाचित रूप से बंधे हैं वह तो जैसे बंधे हैं वैसे ही फल देंगे, ना तो उसमें उदीर्ण होगी, अर्थात उदीर्ण नहीं होगी मतलब मान लो 10 दिन बाद कोई निकाचित कर्म उदय में आने वाला है तो 10 दिन बाद ही उदय में आएगा, उसके पहले उदय नहीं आ सकता, और उदय में आएगा ही, ये तो पक्का है। कोई सा भी कर्म हो बिना उदय में आए वह जाएगा नहीं, ये नियम लिख के रख लीजिए, है ना। वो उदय में किस प्रकार से आएगा, वो कम ज्यादा होकर आ सकता है, पर रूप होकर आ सकता है, वो विषय अलग है, पर वो उदय में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो निकाचित में ना उदीर्ण होती है, ना उत्कर्षण होता है, ना संक्रमण होता है, ना अपकर्षण होता है। जैसा एज इट इज, जिस परिमाण में, जिस राग द्वेष परिणाम से, जिस तीव्रता के साथ आपने कर्म बांधा था, निधत्ति निकाचित कब बनते हैं, तीव्र संक्लेश के कारण। जब हमारे तीव्र परिणाम होते हैं उस समय निधत्ति निकाचित कर्म बनते हैं, निधत्ति और निकाचित कर्म। सामान्य से निधत्ति निकाचित कर्मों का बंध नहीं होता है। ठीक है, तो हम जान रहे थे कर्म बंध, है ना। कर्म बंध के पहले हमने, अब हम जानेंगे 5 लब्धियों को। तो कर्म बंध के समय कोई परमाणु उपशांत रूप होते हैं तो 8 कर्मों का उपशांतकरण होता है, किंतु उपशम सिर्फ मोहिनी कर्म में होता है। यह बताने के लिए हमने आपको इतना सारा रिपीट किया कि कर्म परमाणु जो बनते हैं तब 3 प्रकार से बनते हैं, उपशांत रूप में, निधत्ति रूप में, निकाचित रूप में। और उनकी क्रियाएं क्या होती है, सत्ता में रहते हैं, उनका उदय होता है और बंध को प्राप्त होते हैं। बंध को प्राप्त हुए, बंध होके जब तक उसका स्थिति काल नहीं आता है उदय के योग्य, आबाधा काल नहीं पूरा होता है, तब तक वह सत्ता में रहते हैं। और फिर, और जब तक कर्म सत्ता में है, उदय में, उदयावली में आने के पहले ही उसमें आप अपने परिणामों से कम ज्यादा कर सकते हैं, निधत्ति निकाचित को छोड़कर। जो कर्म अभी आपके सत्ता में पड़े हैं, इसलिए तो बोलते हैं बार बार देव दर्शन करो, बार बार पूजन करो, भगवान की भक्ति करो, अच्छे परिणाम करो, संत समागम करो। क्यों बोलते हैं, ताकि बार बार आपके परिणाम विशुद्ध होंगे। तो विशुद्ध परिणाम होने से आपके सत्ता में जो कर्म है, आपका जो अपना बैंक बैलेंस है कर्मों का, वह कर्म रूपी बैंक बैलेंस में हलन चलन होगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके रिड्यूस हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या मिलेगा, बोनस में पुण्य बढ़ेगा और पाप कर्म की हानि होगी। इसलिए बार बार बोलते हैं अच्छे परिणाम हमको करना चाहिए, निर्मल परिणाम हमारे लिए करना चाहिए, है ना। अब आइए, अब 5 लब्धियों को सरलता से समझते हैं, शार्ट में छोटी छोटी परिभाषा लिखकर। बाकी उसका डिटेल में वर्णन तो लब्धि सार आदि ग्रंथों में विशेष रूप से पाया जाता है। अभी हम यहाँ तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए उसका प्रयोजन यहाँ पर अभी ज्यादा नहीं है। तो आइए, क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि में क्या होता है, सामान्य परिभाषा लिखिए, शास्त्रीय परिभाषा नहीं है, सिर्फ हमारे समझने के लिए। पाप प्रकृतियों का क्षयोपशम लब्धि हेडिंग करके, क्योंकि ये 5 लब्धियां सम्यक दर्शन के लिए बहुत जरूरी है। 5 लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है ना। तो पाप प्रकृति का अनुभाग, प्रत्येक समय में अनंत गुना कम होते जाना। पाप प्रकृतियों का अनुभाग, अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति, उसकी पावर, है ना। जैसे कोई हल्का बुखार आकर चले जाता है, उसकी पावर कम थी, और कोई बुखार आता है तो 102, 103, 104 डिग्री तक ले जाता है, उसकी पावर ज्यादा होती है पाप प्रकृति की। तो पावर अर्थात फल देने की शक्ति, है ना। जैसे शक्ति अपन समझ सकते हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध। गाय के दूध में मतलब सत्व कम होता है, अर्थात घी की मात्रा कम होती है, उससे ज्यादा भैंस के दूध में होती है और उससे ज्यादा बकरी के दूध में होती है। तो तीनों का पावर, तीनों की फलदान शक्ति अलग है ना। और समझे, सोना लो, चांदी लो, लोहा लो, मार्केट वैल्यू के हिसाब से लोहे की वैल्यू कम है, उससे अधिक चांदी की और उससे अधिक सोने की है। और घनत्व में भी अंतर होता है, घनत्व में भी तीनों के अंतर होता है। 100 ग्राम लोहा इतने से में हो जाएगा, ज्यादा जगह घेरेगा, उससे चांदी कम जगह घेरेगी, और सोना और कम में भी आ जाएगा, और पारा, मरकरी और उससे कम में आ जाएगा। सबका अपना अपना अलग अलग घनत्व होता है। उसी प्रकार कर्मों की फलदान शक्ति होती है। तो
पाप प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृति में नहीं होता, ये ध्यान रखना। जब भी क्षयोपशम लब्धि प्राप्त होगी तो पाप प्रकृतियों का अनंत गुना हीन होकर प्रति समय फल देना, अर्थात उसकी फलदान शक्ति अनंत गुना हीन होकर उदय में आता है। यह पहली लब्धि हुई क्षयोपशम लब्धि। और सामान्य है कि जब किसी जीव के पाप हल्के होते हैं तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। आप सामान्य से देखिए, बहुत सिर भारी है, टेम्परेचर 104 103 हो रहा है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, बिस्तर पर पड़े हैं, या फिर अपेक्षा कोई मेरी सेवा कर दे, कोई मदद कर दे, या फिर डॉक्टर से इलाज करने की मन में चाह हो रही है, पर रात का समय, और ऐसे में कोई परिवार के सदस्य ने पानी की पट्टी वगैरह लगा दी, पानी की पट्टी सिर पर रख दी, हाथ पर रख दी, पैर पर रख दी, तो वह टेम्परेचर 104 की बजाय 100 तक 101 तक आ गया। फिर राहत मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है ना, हल्कापन लगता है, अपना वजन कम हो जाता है, टेंशन भार जो भी तनाव है वो सब कम हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होता है। उसी प्रकार जब पाप प्रकृति जो अनंत गुना हीन होकर फल देने लगती है तो निश्चित रूप में परिणाम अच्छे होंगे, क्योंकि पाप कर्म का तीव्र क्रोध का उदय, उस समय परिणाम अच्छे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। किंतु क्रोध कषाय का मंद उदय तो चलो जाने दो, कोई बात नहीं, होती गलती, माफ करो, आगे बढ़ो, इस प्रकार के विचार मन में होते हैं तो हल्के परिणाम होते। तो सबसे पहली क्षयोपशम लब्धि पाप प्रकृतियों का अनंत अनुभाग अनंत गुनाहीन होकर प्रति समय उदय में आना है ना। कब होगा यह? जीव का, किसका हो रहा है? जीव का, जीव के परिणामों से, परिणाम विशुद्धि से पाप प्रकृति से क्षयोपशम हुआ, अर्थात उसकी ऐसी योग्यता जागृत हुई, क्षयोपशम अर्थात योग्यता समझ लो। फिर दूसरी लब्धि है विशुद्धि, तो सिंपल है, जैसे अभी हमने बुखार का उदाहरण दिया कि जब पाप कम होगा तो परिणाम अच्छे होंगे, तो विशुद्धि होगी, तो उसकी प्रति समय विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, वह है दूसरी विशुद्धि लब्धि। और विशुद्धि बढ़ती है तो क्या होता है? धर्मानुराग रूप परिणाम होते हैं। अभी तक क्या पापानुराग रूप परिणाम थे, तीव्र कषाय में, तीव्र पाप के उदय में, किंतु जब पाप का मंद उदय होता है तो धर्मानुराग होता है। अभी वो सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक की भूमिका में आगे बढ़ रहा है, अभी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु फिर भी वो धर्म के प्रति रुचि जागृत होगी, मंदिर जाने के भाव होंगे, संत समागम के भाव होंगे, शास्त्र पढ़ने के भाव होंगे, धर्मानुराग होगा। कब होगा? क्षयोपशम के बाद विशुद्धि लब्धि। जो धर्मानुराग रूप क्रिया हो रही है वह विशुद्धि लब्धि। धर्मानुराग से आप सब ले लेना, देव शास्त्र गुरु, है ना। हम आयतन की चर्चा कर रहे हैं, अन्य अनायतन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन अनुराग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन की बात है। तो यह दूसरी क्रिया हो गई। फिर तीसरी लब्धि है देशना, और जब उसकी परिणाम विशुद्धि हुई, मंदिर जाने के, धर्माचरण के भाव हुए, धर्मानुराग हुआ, वह घर से चलकर कहीं किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी गुरु का समागम प्राप्त करता है, और वहां गुरु का उपदेश उसको जो मिलता है, सब पूरा विशुद्धि का क्रम चल रहा है, तो गुरु का जो उपदेश, धर्मोपदेश वो प्राप्त करता है, वह है देशना लब्धि, है ना। हमको लगता नहीं ऐसा कुछ, पर अंतरंग में ये सब क्रियाएं चल रही है। तो देशना लब्धि क्या है? गुरु की उपलब्धि होना और उनसे 7 तत्व 9 पदार्थों को जानकर उसका धारण करना, ग्रहण करना, यह देशना लब्धि है। मात्र इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। हम क्लास भी पढ़ते हैं, देखो कितना महत्वपूर्ण देशना लब्धि। प्रवचन में भी बैठते हैं, सभाएं में बैठते हैं। अभी तो आप कोरोना के कारण घर पे नाना प्रकार के चैनल में अनेकों गुरुओं के उपदेश आपको मिल रहे हैं। ये आपके पुण्य का उदय है कि आपको धर्मानुराग हो रहा है, आप देशना लब्धि की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु वह देशना लब्धि कब होगी? जब हम उस तत्व को, उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे, तब देशना लब्धि होगी। अभी बहुत से लोग डिवाइस पे आते होंगे, सामान्य से जीव का स्वभाव होता है ना। कोई एक दिन अटेंड करता है क्लास, कोई ने 2-3 दिन की, फिर वापस रुचि बनी नहीं बनी, छोड़ दिया। कोई रेगुलर भी होते हैं, बहुत से यहाँ पर ऐसे श्रोतागण हैं जो प्रतिदिन क्लास का लाभ लेते हैं। कुछ ऐसे श्रोतागण हैं जो एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, फिर आ गए, फिर मर्जी हुई। कुछ ऐसे हैं जो आते हैं पर रोज डिवाइस पे नाम चेंज कर करके ज्वाइन होते होंगे, संभावना ऐसे, हमको पता नहीं है, तो प्राय का जीव का स्वभाव ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ भी देखते हैं, चातुर्मास आदि होते हैं, नगर में रहते हैं, प्रवचन सभा होती है,
तो व्यक्ति मनमोजी वाला होता है, एक दिन आ गया, दो जिस दिन मूड हो गया आ गया, नहीं आया, कभी लेट आया, कभी जल्दी आया। पर अच्छे विद्यार्थी का लक्षण तो होता है कि समय से पहले ज्वाइन करे और प्रतिदिन ज्वाइन करे। क्यों? कोई भी क्रिया का फल कब मिलता है? लॉन्ग टाइम विथ इंटरेस्ट एंड कंटिन्यूटी। तीन चीज होना चाहिए। एक तो लंबे समय तक उस प्रोसीजर को करो, मैं क्लास का ही नहीं बोल रहा हूँ, आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण सूत्र एक बता रहा हूँ। लॉन्ग टाइम विथ इंटरेस्ट एंड कंटिन्यूटी, तीन चीज, लंबे समय तक करना, श्रद्धा और रुचि के साथ करना और कंटिन्यूशन में करना, है ना। लॉन्ग टाइम का ये मतलब नहीं कि अरे हम तो 1 महीने से धर्म कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कैसे कर रहे हैं? कि हम सोमवार को रहते हैं, फिर गुरुवार को रहते हैं, फिर अगले सोमवार को आते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम नहीं हुआ। लॉन्ग टाइम तो हो गया पर कंटिन्यूटी नहीं हुई और इसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। तो देखो देशनालब्धि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। अरे हम अपना समय तो लगा रहे हैं, पूरे समय बैठ रहे हैं, फिर हमारे उस समय का दुरुपयोग क्यों? पूरी तरह सुनिए, अच्छी तरह सुनिए। वैसे मैं समझ रहा हूँ जो पिछली 2 एग्जाम हुई और आपने तत्वार्थ सूत्र में जो रुचि ली, आप सब बहुत सारे आशीर्वाद के पात्र हैं। और मुझको भी लग रहा है कि अपन आप और हम मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना समय 1 घंटा लगभग यहाँ पर लगा रहे हैं, ज्ञानावणी जिनवानी माता की सेवा के लिए लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा फलीभूत होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी हमारे आपके लिए प्रेरणा ही है कि पूरे समय प्रतिदिन क्लास को अटेंड करें, तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, हमारे लिए। हमारा तो देखो हो ही रहा है, हमको तो कोई मतलब नहीं है। देखो बस चलती है, एक हल्का सा उदाहरण है कि बस चलती है, ड्राइवर बस चलाता है, जैसे सरकारी बसें होती परिवहन की, और वो जो कंडक्टर होता है, टीटी बोलते हैं महाराज, टीटी तो रेलवे का होता है। कंडक्टर जो होता है वो टिकट लेता है, बार बार चेकिंग करता है किसने टिकट लिया नहीं लिया, उसको कितने यात्री बैठ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। पूरी बस खाली है तो भी उसको उसका पगार मिलने वाला है, और पूरी बस फुल है या हाफ है तो भी उसका पगार मिलने वाला है। उसी प्रकार मैं तो यहाँ पे आपके लिए कंडक्टर का काम कर रहा हूँ, मेरे को तो जो मिलना है सब मिलना ही है, मेरा पुण्य तो बढ़ने ही वाला है, मैंने ज्ञानावनी कर्म का क्षेम तो बढ़ने ही वाला है। तो आप और हम मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप पूरा लाभ लें, बस मेरी यही भावना प्रेरणा आपके लिए है। कोई बात नहीं, अच्छा है, फिर भी आप अच्छी रुचि से पढ़ रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आइए, तो अपनी चल रही थी देशनालब्धि। तो गुरुओं का उपदेश देने वाले गुरु प्राप्त होना, सबसे बड़ी बात तो ये भी पुण्य से मिलता है। जब पाप की हानि होती है और पुण्य बढ़ता है तो उपदेश देने वाले गुरु मिलते हैं। तो उपदेश देने वाले गुरु की प्राप्ति होना और फिर उनके द्वारा 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का उपदेश धारण करना, ग्रहण करना, यह होती है देशनालब्धि। और देशनालब्धि, उसके बाद अगला क्रम होता है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि सरल है, सिंपल है, जो आपने सुना है उसका एकांत में जाकर मनन करना, चिंतन करना और विशुद्धि अपने को जानने का प्रयास करना कि अरे गुरु ने 7 तत्व बताए हैं, 9 पदार्थ बताए हैं, मैं कौन हूं? आज गुरु ने धर्म का उपदेश दिया तो मैं किस पोजीशन में हूँ? बैठकर एकांत में शांत चित्त होकर सब विकल्प को छोड़कर मनन करना, ध्यान करना, चिंतन करना कि मैं कहाँ पर हूँ, ये 7 तत्व कैसे होते हैं, ये सब उस मतलब जो सुना है उसको गुनने का पुरुषार्थ करना प्रायोगिक लब्धि। तो बार बार इस प्रकार का पुरुषार्थ जिनका चलता है तो क्या होता है कि वह जो कोड़ा कोड़ी रूप में कर्म बंधे थे, क्योंकि कर्मों की स्थिति बहुत होती है। दर्शन मोहनी की सबसे खतरनाक स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 करोड़ इंटू 70 करोड़ सागर, इतनी खतरनाक स्थिति मैक्सिमम दर्शन मोहनी की होती है। और जिसने उत्कृष्ट स्थिति बांधी है उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो इतने समय तक संसार में रुलता रहेगा ना महानुभाव। तो प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है कि वह जब परिणाम विशुद्धि के साथ एकांत में जाकर चिंतन करता है, अपने आत्म स्वरूप के बोध को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसके लिए जो कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्म बंधा था, वो कर्मों की स्थिति कम होते होते अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। हमने 24 ठाणा की क्लास में भी बताया था, कुछ लोग उसके हैं कि अस्थि, शेल, लता और दारू 4 प्रकार के कर्मों की शक्ति होती है ना। शेल, अस्थि, लता और दारू। शेल अर्थात चट्टान, पर्वत,
अस्थि मतलब हड्डी है ना, दारू अर्थात लकड़ी और लता है ना, ये क्रम है। शेल, अस्थि, दारू और लता, चारों की शक्ति कम होती है। शेल अर्थात पत्थर, पत्थर के समान कठोर, हड्डी उससे थोड़ी कम कठोर होती है ना। चट्टान तोड़ने के लिए घन की आवश्यकता होती है, हड्डी तोड़ने के लिए इतने बड़े घन की आवश्यकता नहीं होती, तो उसकी शक्ति कम होती है ना। ये फलदान शक्ति, पाप प्रकृति की फलदान शक्ति के लिए उदाहरण है ये, है ना। थोड़ा सा विषय आपको कठिन लग रहा होगा, कोई बात नहीं, हम बार बार इन शब्दों को सुनेंगे तो हमारी आत्मा संस्कारित हो जाएगी और फिर हमारे लिए वह बीज का काम करेगी, शुद्ध ज्ञान के बीज का काम करेगी। आज समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, श्रद्धा से सुनिए, जितने अंशों में समझ में आ रहा है उसको ग्रहण कीजिए, नोट कीजिए, कॉपी में लिखने से यहाँ पर लिखा जाता है। हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव हमेशा कहते थे कि तुम कॉपी में नोट करो, जितना भी कॉपी में नोट करोगे वो यहाँ दिमाग में लिखा जाएगा। अभी लग रहा है कि आपको नहीं आया, पर आगे भविष्य में वो आपके लिए कार्यकारी अवश्य होगा। तो आप भी कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी बात समझ में आ रही नोट करें, जो नहीं समझ में आ रही उसको प्रश्न बनाकर लिखें, तो आपका पूरा उपयोग पूर्वक पुरुषार्थ होगा। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, सभी जानते हैं, जिसने मेटल और एनर्जी का प्रिंसिपल, है ना क्या, वो अल्बर्ट आइंस्टीन जब बचपन में बालक था और उसकी माँ ने पहली बार उसको स्कूल भेजा, तो पहले दिन स्कूल जाने के बाद वो वापस आकर माँ से बोल दिया, माँ मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो बहुत भारी हो, मेरे समझ का नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वहां मेरे को नहीं पढ़ना। तो माँ जबकि पढ़ी लिखी नहीं थी, अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो भी बोली बेटा तू चिंता मत कर, तू स्कूल जा, मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। वह स्कूल से आता था और माँ कुछ नहीं जानती थी, तो भी उसको बोलती कॉपी खोल के बैठ, बोल पढ़ क्या लिखा है। माँ को कुछ भी समझ नहीं आया, पढ़ लिया नहीं, एक बार और पढ़, पढ़ लिया एक बार और पढ़, आया कुछ समझ में? माँ नहीं आया, अच्छा एक बार और पढ़, आया समझ में? हाँ थोड़ा थोड़ा है। ऐसे करते करते उसकी माँ जो बिना पढ़ी लिखी थी, उसने अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ा पढ़ा कर कितना बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। हालांकि उसका मूल अपना 6 अक्षर में, पर माँ ने निमित्त का काम किया। हमारा आपको सिर्फ यहाँ प्रेरणात्मक दृष्टांत यही है कि हम बार बार उन आगम के शब्दों को सुनेंगे। देखो सबसे बड़ी बात कि आपके पुण्य कर्म का उदय के आप जिनवाणी के शब्दों को सुन रहे हैं। जिनवाणी के शब्द कान में पढ़ना भी बहुत पुण्य से होता है। ये निधत, निकाचित, करण, ये आगम के शब्द कहाँ, ये प्रवचन में आपको ये शब्द मिलने बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। ये तो क्लास में और जब इस प्रकार से स्वाध्याय करते हैं तो ही मिलते हैं। तो जिनवाणी के शब्दों को जो आचार्यों ने अपनी लेखनी से बड़े बड़े शब्द लिख कर गए हैं, तीर्थंकर भगवान की वाणी से खिरे हैं, गंगाधर भगवान के मुख में आए हैं, उनने झेला है और उनने ग्रंथों को गूंथ कर हमारे लिए दिया है और आचार्य ने लिपिबद्ध किया है। ऐसी जिनवाणी के अक्षर हमको सुनने को मिल रहे हैं, ये भी हमारा परम सौभाग्य है। तो बार बार सुनने से वह भी आ जाता है। तो प्रायोग्य लब्धि में अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्म अपनी विशुद्धि से अंतः कोड़ा कोड़ी रूप रह जाते हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है करण लब्धि का, जो महत्वपूर्ण लब्धि है। शुरू की 4 लब्धि तो अभव्य जीव को भी होती है। अभी हम पारिणामिक भाव की चर्चा करेंगे, तब भव्य अभव्य की भी चर्चा करेंगे। अभव्य जो कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता है, ऐसा जीव कहलाता है, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वह भव्य कहलाता है ना। तो पहली चार लब्धियां अभव्य जीव भी प्राप्त कर लेता है, किंतु करण लब्धि सिर्फ भव्य जीव को और जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है उसी को प्राप्त होती। तो करण लब्धि में 3 करण होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ये शास्त्रीय भाषा है, आप इसको अभी रहने दीजिए। सरलता से समझते हैं कि निरंतर तत्व चिंतन के अंतर्मुख वह जीव होता है और इतनी परिणाम विशुद्धि करता है, इतनी परिणाम विशुद्धि करता है, इतनी परिणाम विशुद्धि करता है कि वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। यह करण लब्धि का प्रभाव है। तो ये 5 लब्धियां जब जीवन में होती हैं, और उपशम सम्यक दर्शन सबसे पहले होता है, और सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, तो 5 लब्धियां होती हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। इस प्रकार से ये 5 लब्धियां जब जीव को प्राप्त होती है, करण लब्धि के अभिमुख होकर वह मिथ्यात्व का नाश करके या मिथ्यात्व को थोड़ी देर के लिए हटाकर उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और वो महान जीव अपने संसार को कम कर लेता है।
3 करण वह जीवन में करता है। आत्मा को स्पर्श करने का पुरुषार्थ अर्थात जानने का पुरुषार्थ करता है। तो आप जो भी पढ़ते हैं उसको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का समय निकाल कर एकांत में शांत बैठकर उसका चिंतन भी करें कि आज हमने क्या पढ़ा है, कितने शब्द आज हमने जिनवाणी के सुने हैं और कितना हमारे लिए उसका भाव हमारे अंदर आया। वही हमारे लिए द्रव्य शुद्ध, भाव शुद्ध है। बाकी जितना भी पढ़ा सुना है सब द्रव्य शुद्ध है, किंतु जितना आपने ग्रहण कर लिया है, जो आपके ज्ञान में हो चुका है, वही आपका भाव शुद्ध है। तो अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, है ना। 3 प्रकार के परिणाम। आज हम सम्यक चारित्र सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें उपशम सम्यक दर्शन की बात चल रही है। उपशम सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियों का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज ये चर्चा की। तो अधकरण अर्थात नाना जीवों की अपेक्षा ऊपर के समयवर्ती और नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं, वह अधकरण कहलाता है। सामान्य से समझो परिणाम की अत्यंत विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता और विशुद्धि ही करण है। करण अर्थात परिणाम। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण तो शास्त्र के प्रोसीजर के हिसाब से नाम है। बाकी प्रति समय परिणामों की विशुद्धता बढ़ता जाना, बढ़ती चली जाना, हमारी समझ के लिए वही काफी है। अपूर्वकरण में ऐसे परिणाम जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे प्रति समय अपूर्व परिणाम प्राप्त होना। जो निर्मल परिणाम हमने पहले कभी प्राप्त नहीं किए, ऐसे अपूर्व निर्मल परिणाम हमारे लिए प्राप्त होना अपूर्वकरण है। और फिर तीसरा होता है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण में सम समयवर्ती जीवों के परिणाम सम होते हैं, यह अनिवृत्तिकरण है। और अनिवृत्तिकरण के काल में कुछ समय शेष रहता है। अनिवृत्तिकरण के काल में कुछ समय शेष रहता है, उस समय परिणाम विशुद्धि से वह मिथ्यात्व का अंतःकरण करके और उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है अंतर्मुख के लिए। वो कैसा प्रोसीजर है वो कल थोड़ा सा स्लेट पर बनाकर और आपको बताएंगे, और उसके बाद उपशम चारित्र की चर्चा करेंगे। फिर आगे आगे के सूत्रों की क्रम से हम चर्चा करेंगे। आज हमने जितना सुना उस संबंधी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते निश्री। आशीर्वाद। ये जो आपने अभी कर्णोपशम और अकर्णोपशम ऐसा बताया था, मतलब कर्णोपशम मतलब प्रशस्त, प्रशस्त, और अकर्णोपशम मतलब अप्रशस्त। हाँ, उसको और समझा देते हैं। करण परिणाम पूर्वक जो उपशम किया जाता है, अर्थात उदीर्णा को रोक देना और अंतःकरण करना, उसको कर्णोपशम कहते हैं। और अकर्णोपशम अर्थात सद अवस्था रूप उपशम, जो अपन ने क्षयोपशम की परिभाषा में पढ़ा था ना, जो कर्मों के निषेध जैसा है उसी अवस्था में रोक दिया है, तो वह कोई इतना कार्यकारी नहीं होता है, इस कारण उसको अकर्णोपशम कहा है सम्यक दर्शन की अपेक्षा। मतलब उपशांतकरण और अकर्णोपशम एक ही ऐसा? नहीं, तो फिर उपशांतकरण क्या है? उपशांतकरण का होता है और उपशमकरण जो होता है उसे मोहनी कर्म का होता है। जी जी। उपशांतकरण में उदीर्णा नहीं होती है, और अकर्णोपशम में भी उदीर्णा नहीं, और कर्णोपशम में अंतःकरण गैप हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिए कि कोई राशन की दुकान पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और वो राशन की दुकान रोड की ऐसी जगह है कि रोड जाम हो जाता है, और उधर से कोई राशन की सवारी निकलने वाली है, तो सैनिक लोग क्या करते हैं, रोड खाली करने के लिए कुछ लोगों को इधर धकेल देते, कुछ लोगों को उधर धकेल देते, और राजा की सवारी निकल जाती है। यह होता है उपशमकरण। मतलब कर्णोपशम को हो या उपशमकरण को, एक ही कर्णोपशम को हो, मतलब करण परिणाम पूर्वक उपशम होना। सीधी सी बात यह है, सरलता से समझिए कि जो अपन ने पंचलब्धि पढ़ी है उसमें जो अनिवृत्तिकरण परिणाम पूर्वक जो उपशम हो रहा है वह कर्णोपशम है, और शेष जो उपशम हो रहा है वह कर्णोपशम है। जी 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 ठीक। हाँ, नमस्ते। और किसी का प्रश्न है? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक
सदा दे ढो। हाँ, आज का अर्घ भरत जी, शिल्पा जैन, भरत जी से चित्री। अच्छा, शिल्पा जी, भरत जी, सेठ, चित्री, उनको स्पॉटलाइट कीजिए। किस नाम से डिवाइस है? बहुत से लोगों को वो विषय कठिन लगा होगा, पर घबराए नहीं, हम सरल से सरल करने का प्रयास कर रहे हैं। पर सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन के अनेक लाभ है। एक बार जीवन में सम्यक दर्शन हो गया तो चुल्लू पर हमारा संसार रह जाता है, इसलिए इस बात को जानिए। आइए, शिल्पा जी, उनका परिवार यहाँ पर है, वो भी रेगुलर क्लास का लाभ लेते हैं। 24 ठाणा की क्लास में भी वो लाभ लेते थे। गुरु भक्त परिवार है। चित्री में जो भी साधु जाते हैं उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। पूरा परिवार, भरत जी हैं, उनके भाई मणिभद्र जी हैं, और दोनों की धर्म पत्नियां हैं, शिल्पा जी और एक टीना जी। बाकी परिवार है, सबके लिए बहुत सारा नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देशना महान है जिनेश आपकी, प्रवचना विभाव की। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव जलादि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। मुनि श्रीकार के ले लीजिए। कनक रचित का थाली सजा कर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे दो गुरुवर छुट जाए भव बंधन से। रत्न त्रय निधि पाने हैं तू, श्री फलित द्रव्य सजाया है। शेष चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है, नित नित शीश झुकाया है। ओम निश परम पूज्य मुनि श्री सुरेश गुप्त जी मुनिराज चरणेभ्यो अनर्घ प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मुनि श्री, 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 नमोस्तु।